सीढ़ियों की ज़रूरत उनको पड़ती है जिन्हें छत तक ही जाना होता है। अगर आपका लक्ष्य आसमान है तो आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भागा के कुछ बेसिक कंसेप्ट को। जी हाँ, यह देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है जो मैंने यहाँ पर लिया है कि 3/6 का मतलब क्या है। 3/6 है या 6/3 है, इसका कौन सा सही जवाब होगा। देखिए यह दिखने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं। जी हाँ, यदि आपको इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा ना तो आप भी कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं। यह देखिए बेसिक सवाल है, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, लेकिन इसको जानना हमें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब बेस मजबूत रहेगा ना तभी आप मैथ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि 3/6 का मतलब क्या हुआ और 6/3 का मतलब क्या हुआ। इस तरह से दिया रहेगा या भिन्न में भी इस तरह से दिया रहेगा। मान लीजिए इस तरह से भी तो दिया जा सकता है, 3/6 या 6/3। यह भी भागा ही है या बाटा पड़े, बात एक ही है, भाग ही किया जाता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का मतलब हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए 3/6 का मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझिए। तो देखिए 3/6, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ। इसमें आप बताइए कौन भाजक हैं और कौन भाज्य हैं, पहले यह चुनना आवश्यक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या इसमें याद करने वाला है कि जो दाहिने साइड में रहता है, जो अंक पहले रहता है यह वाला, वह होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और जो इधर रहता है, बाएं ओर रहता है, लतरी हाथों रहता है, वह होता है भाज्य। वह होता है भाज्य। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो दाहिना हाथ ओर होता है अंक, इस तरह का जब दिया रहेगा, बीच में भाग का चिन्ह इस तरह से रहेगा, तो दाहिना हाथ ओर जो अंक होता है वो होता है भाजक, और जो बायां हाथ ओर अंक होता है वो होता है भाज्य। ठीक, यह डाउट आपको क्लियर हो गया। तो जानते हैं इसको यदि भिन्न के रूप में लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए यह है ना भाजक, क्या है यह है भाजक। तो भाजक यानी कि इसी से हमें भाग देना है, उसमें किस में भाग देना है, 3 में। तो देखिए इसको किस तरह से हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे ना तो यह नीचे में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा। नीचे में रहेगा तभी तो भाग दिया जाएगा। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह नीचे में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3 और बाटा में 6, इस तरह से हो जाएगा, यह नीचे में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/6। या भाग के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भाग के रूप में इसका मतलब हुआ 6/3। इस तरह से इसका मतलब हुआ। जी हाँ, भाग के रूप में इसका मतलब हुआ 6/3। मोबाइल में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका मतलब यही हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम 6 से 3 में भाग देंगे तो इस तरह से नॉर्मली जाएगा नहीं, तो यह हो जाएगा दशमलव पर का भाग। क्या हो जाएगा? दशमलव पर का भाग। और दशमलव पर का भाग किस तरह से दिया जाता है, देखिए इस तरह का जब रहता है ना, जब यह वाला छोटा रहता है या भाज्य छोटा रहता है भाजक से, तो क्या किया जाता है, इधर भागफल में 0 लिख दिया जाता है। अब आप अपने मन से इसमें जितना आवश्यकता है जीरो को लगा सकते हैं। तो देखिए हम एक जीरो इसमें जोड़ देते हैं। तो अब देखिए यह 6 से क बार में जाएगा, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में जाएगा, 30। 6×5 = 30 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 30, और यह 0 से 0 कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से घटाया जाता है ना, तो सेम अंक रहता है तो भाग में कट जाता है। तो इसका आंसर आया 0.5। क्या आया? तो 0.5। तो 3/6 का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है ना, 3/6 का मतलब हुआ 0.5, और उसको इस तरह से बनाया जाता है। तो यह डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ 6/3 का मतलब हुआ क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया है, यह जो दाहिने साइड में जो अंक रहता है वह होता है भाजक, और जो बाएं साइड में अंक रहता है, जो हमारा लतरी हाथ और अंक रहता है, वह होता है भाज्य। भाज्य
तो इससे अब की बार क्या करना है कि 3 से भाग देना है 6 में। तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, इधर वाला मैंने बताया ना, जो दाहिने हाथ और अंक रहेगा उसको नीचे रखिएगा भिन्न में, तो यह ऊपर जाएगा और यह आएगा नीचे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, भिन्न के रूप में रखेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। अब देखिए भाग देकर देखिए, तो हमें 3 से भाग देना है इस प्रश्न में 6 में, तो 3 को इधर रखेंगे और 6 को बीच में ला देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी का 6, 2 बार में यह चल जा रहा है, आराम से कट गया। इसका आंसर आया 2, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आंसर बराबर 2। ठीक, तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो हमारा प्रश्न था कि 3/6 का मतलब क्या है, यह है या यह है। अब आप बता दीजिए कि 3/6 का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, यह है ना, 6/3। जी हाँ, 3/6 यदि इस रूप में लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या है, 6/3 है, न कि 3/6 है। यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 0.5। लेकिन जब हम इसमें और 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 दूनी का 6, 2 इसका आंसर आ रहा है ना, तो किसका, इसका 2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 6/3 है इसका मतलब। देखिए यह प्रश्न बहुत ही छोटा है और दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन आपको मज़ा आया होगा यह जानकर, इस तरीका को समझकर कि इन दोनों में अंतर है। अधिकांश लोग या नॉर्मली इसी तरह से लिखते हैं, या मान लीजिए हमें कोई कह दे लिखने को तो हम कैसे लिखेंगे, इसी को समझाने के लिए, बताने के लिए, और इसमें थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है तो उसको दूर करने के लिए इस वीडियो को मैंने बना दिया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइए। मैं सभी लोगों के कमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ता हूँ